तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन हमने बताया था आपको। 1 डायमेंशन जिसमें लीनियर मोशन था, हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन पढ़े। 2 डायमेंशन में 2 टॉपिक आपके हैं, एक आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन, दूसरा हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या होता है, पार्टिकल को किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें जो 0 और 90 के बीच में हो। 0 प्रोजेक्ट करोगे, ऐसे फेंकोगे तो कैसा हो जाएगा, लीनियर मोशन हो जाएगा। 90 करोगे अंडर ग्रेविटी, वो भी लीनियर टाइप हो जाएगा, 1 डायमेंशन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में किसी एंगल पे हम फेंकते हैं तो वो जो पार्टिकल का पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, जिसका हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये 2 डायमेंशन मोशन होता है। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ठीक ये एंगल आपका थीटा है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग u वेलोसिटी से। इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, u, जिधर एंगल उधर कास, और इधर जिधर एंगल उधर क्या आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया। ये 2 तरह के मोशंस इसमें रहते हैं। एक होता है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, 2 तरह के मोशनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लें एक्सीलरेशन के बारे में, तो फिर आगे आ रहे हैं। देखिए, ये u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, उसका रीज़न क्या होता है कि अलोंग वाई एक्सिस g काम करता है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। मतलब फोर्स जो है कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। तो वहाँ एक्सीलरेशन है, g है, तो g का काम डाउनवर्ड्स हम लोग पॉजिटिव लिए थे, अपवर्ड क्या लिए थे, नेगेटिव लिए थे। तो अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन है। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इधर देखिए, ये g आपका ऐसे काम कर रहा है, 90 डिग्री पर कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। और हमने पिछले चैप्टर में बताया था, जहाँ एक्सीलरेशन नहीं है वहाँ मात्र एक फार्मूला यूज करते हैं, क्या, v = d/t। हमारे पास 2 फार्मूले, मतलब कहीं वेलोसिटी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो v = d/t और या तो इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ वेलोसिटी वेरिएबल होगी वहाँ डेवलप, वहाँ पैदा होगा एक्सीलरेशन, और जहाँ एक्सीलरेशन वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अलोंग वाई एक्सिस हम लोग यूज करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, और अलोंग एक्स एक्सिस फार्मूला यूज करेंगे v = d/t। कहने का मतलब हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज। हमें वेलोसिटी ही निकालना है तो वही रहेगा, लेकिन हमें अलोंग एक्सिस डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, v = d/t, और वहाँ d = हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, डिस्टेंस निकालनी है तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे v = d/t, मीन्स d = v × t, ये यूज कर लेंगे। और अलोंग वाई एक्सिस क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब g के बारे में पहले बता दें तो आगे हम आ रहे हैं। देखिए, ये u cos थीटा कहीं भी यहाँ यही रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सीलरेशन तो अलोंग वाई एक्सिस काम कर रहा है। अब आई वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो u sin थीटा ना एकदम इनिशियल पोजीशन का है, यहाँ पर है। जैसे और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे ये बदलता जाएगा, ये चेंज होता जाएगा। और यहाँ जब हाईएस्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। बाकी यहाँ जीरो नहीं होगी, यहाँ जीरो नहीं होगी, लेकिन हाईएस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन 2 साल लगातार आ रहा है। ठीक, इस साल भी आया है री एग्ज़ाम में और लास्ट ईयर भी आया हुआ है। और गड़बड़ ये है कि कभी कभी ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाती है तो हम लोग कभी कभी जीरो आंसर देते हैं और कभी कभी क्या देते हैं, यू। अब बात आई कि हम यू कास थीटा कब कहेंगे और जीरो कब कहेंगे, ये पूछा नहीं जाएगा। ये नहीं कहते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या है या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ये कहते हैं कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हम कैसे पहचानेंगे, यदि हमारे पास डाटा दिया गया है, डाटा दिया गया मतलब क्या हुआ, जैसे यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे दिया 30 डिग्री, और पूछा जाए हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होगी तो क्या यूज करोगे, यू। लेकिन ऐसे ही सीधे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है तो क्या लिखोगे। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और कई सालों के बाद फिर से रिपीट हुआ है और 2 साल लगातार आपका आ रहा है। तो ध्यान दिए रहना इसको, यदि आपको डाटा दिया गया है तो कौन सा वेलोसिटी यूज करोगे, यू। और डाटा नहीं दिया गया है और ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, जीरो कहोगे। आगे बढ़े, बोलो। अब दूसरी चीज़ आओ, तो ये हॉरिजॉन्टल के बारे में हमने आपको बता दिया, यहाँ यू कास थीटा, यहाँ यू कास थीटा, यहाँ यू कास थीटा, यहाँ यू कास थीटा। अब दूसरी बात हम लोग आ जाते हैं, फिर ये बता दिया हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या यूज करेंगे, b इज इक्वल टू डी बाई डी, और एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 हमारे पास हैं, तीनों यूज करेंगे। फर्स्ट आपका है b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, सेकेंड है h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2। इन तीनों में से जैसी ज़रूरत होगी। दूसरी बात, हम किसी पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या क्या नहीं बदलता है, मास नहीं बदलेगा, 2 kg का है तो 2 ही kg रहेगा, u cos थीटा नहीं चेंज होगा, बोल दो। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या हमने बताया, मास, और क्या बताया, u cos थीटा, और क्या बताया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या बताया, टोटल एनर्जी। इनमें चीज़ कुछ नहीं आएगा। और क्या क्या बदल जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बदलता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बदलती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलती जाएगी, ये बदलेंगे। मोमेंटम बदलता जाएगा, P बराबर mv होता है। वेलोसिटी बदल रही तो मोमेंटम बदलेगा, वेलोसिटी बदल रही तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, हाइट बदल रही तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। ये सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। दूसरी चीज़ देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि ये पढ़ा अंडर ग्रेविटी में, याद करो, जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से पार्टिकल क्या करता है, वापस आता है। यहाँ भी वही कहानी है। ये देखिए, ये आपका थीटा था, ये आपका यू था, यू कॉस थीटा था, यू साइन थीटा, यहाँ यू कॉस थीटा और यहाँ यू साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से आके टकराता है। ठीक, जी देखो, हमेशा डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड्स। यहाँ बताओ एंगल क्या है, 180 है। यहाँ एंगल कितना है, 90 है। यहाँ एंगल क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन में और वेलोसिटी में एंगल क्या क्या हो सकता है, बता दो। थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू,
ये पूछा जाए कि एंगल में और वेलोसिटी में क्या एंगल क्या एंगल मतलब बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे 0 से लेकर 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। ये हमने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ें इसकी खास बात रही जिसमें हम लोग अभी आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे तब आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और एक होता है इंक्लाइंड प्लेन। 3 तरह के प्रोजेक्टाइल आपके पास होते हैं। तो ज़रा देखिए इनमें क्या क्या कहानी है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अभी हम जो बता रहे थे आपको, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हम पार्टिकल को भी आगे ऐसे फेंकेंगे, ये किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो गया। ये इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल ये आपका हुआ, ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये हम, ठीक। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल 2 पढ़ने हैं ये, ठीक। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी बहुत हैं। बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक स्कोप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिए रहिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में आते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में सबसे पहले हम लोग आते हैं। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे थे पहले उसके बारे में समझ लो, तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखो। पार्टिकल इज projected in air at some angle to the horizontal moves along parabola as shown in figure, where x, y indicate horizontal and vertical directions respectively. Show in the diagram, ये देखिए दिखाया गया है। Direction of velocity and acceleration at point A, B, C, अभी हमने जस्ट आपको बताया, बता दो क्या। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, velocity will be tangential to the curve in the direction of the motion and g always किधर हो जाएगा, ठीक। फिर दिया है कि v डाउनवर्ड्स एंड अप, ये अपवर्ड है। तो ये आपका दूसरा दिया b एंड g बोथ, तो ये हमने आपको बताया। ये वाला देखो, फुटबॉल इज किक्ड इनटू एयर वर्टिकल अपवर्ड, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर कोई डाटा नहीं दिया गया है, तो बता दो क्या हो जाएगा, 0 आंसर देंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम करेगी, डाउनवर्ड्स काम करेगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन अभी देख लो। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये चीज़ इस चैप्टर में ध्यान दिया रहना, एंगल दिया कहाँ से जा रहा है, कह रहे वर्टिकल से दिया जा रहा है, ठीक। यहाँ से दिया जा रहा है, ये 60 दिया जा रहा है ये, तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सब लेकर चल रहे हैं। और वेलोसिटी कितनी दी गई है बताओ, 10 मीटर। तो बताओ यहाँ हाईएस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब 10 cos, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, बोलो √3 तो 5 अब देख लिए दोनों का आंसर बदल गया आपका। बोलो, केवल ऐसे पूछा जाता तो हम हाईएस्ट पे वेलोसिटी 0 कहते, लेकिन जब डाटा दिया गया है तो अब यहाँ पर क्या हुआ, केवल थोड़ा चेंज है, तो हमने दोनों यहाँ पर लिख दिया है कि 22 में आया आपका, और एक ये 22 है, सिमिलर बिल्कुल डाटा चेंज है, वही 23 में री एग्जाम में आ गया है, ठीक। फिर देखिए, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ, अब जरा इसको जरा समझ लो, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। एक चीज इसको देखो ध्यान से, ये मान लो u से प्रोजेक्ट किया गया, ये एंगल आपका थीटा है, इधर आपका आया u cos थीटा, यहाँ पे आया u cos थीटा, यहाँ क्या आया u। अब एक चीज़ ध्यान देना,
ये जो u cos थीटा और साइन थीटा है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कही जाए तो हम ये और ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, u लेते हैं। प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, u होती है। क्लियर हो गया। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हमारी u cos थीटा u साइन थीटा नहीं होगी तो u होगी। अब लैंग्वेज पे आ जाओ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट कितनी है बताओ, u cos थीटा है, इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब क्या होता है, u लेंगे हम। तो बता दो कि क्या कह रहा है कि u cos थीटा इज इक्वल टू u बाई, तो u से u क्या हुआ, तो बता दो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा, बोलो 60 डिग्री। ठीक, अब उतार डालो तुम लोग। तो काफ़ी आसान चैप्टर होता है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे हमने डाला हुआ है, उसको पढ़ डालिए, बिना उसके नहीं आएगा। दो चीज़ें ध्यान देना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी क्या लेते हैं, u। ठीक, चलिए अगला देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अब इसके बारे में आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो इस चैप्टर में फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, एक तो ये साइन 2 थीटा का आएगा जो कि क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा, एंड कॉस 2 थीटा जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये यही हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस या 1 माइनस कॉस थीटा, दो फार्मूले। और दूसरा कि 90 प्लस में और 90 माइनस में, इसमें क्या हो जाता है कि साइन की जगह कास और कास जगह साइन और टेन की जगह काट आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, बाकी 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, साइन है तो साइन आएगा, कास है तो दूसरी चीज़। अब प्लस माइनस कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू अपनी क्या देते हैं, पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कास। ये 2 पॉइंट याद करें ना तो पूरा जो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 0 की वैल्यू हमने क्या बताया था 0, 30 की वैल्यू क्या बताया था 1/2, और 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1, और cos 0 की 1, और cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0। tan में आ जाओ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3, tan 90 की इनफाइनाइट। ये इतना रटे रहे हैं, इतनी चीज़ों की केवल ज़रूरत है हमें। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इधर देखिए, ये कोई पार्टिकल है, एंगल थीटा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, वेलोसिटी विद u, इधर आपका आ गया u और इस साइड हो जाएगा u। ठीक, a एंड b, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टाइम हम मान ले रहे हैं t ले रहा है। हाइट इधर को y डिस्टेंस जा रहा है, इसको हमने y से डिनोट कर लिया। तो बताओ कि अलोंग y एक्सिस पे हमें हाइट का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस, अब s की जगह हम लिखेंगे y, तो y इज इक्वल टू, ले कौन जा रहा है u साइन t, ऊपर जा रहा है तो क्या लोगे माइनस, इक्वेशन नंबर। अब आ जाते हैं along x एक्सिस। अब x एक्सिस में हाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा, b इज इक्वल टू, b की जगह क्या है
यू कॉस थीटा, डी की जगह हम पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्सिस से बोल दो, एक्स ले लिया तो एक्स अपान क्या हुआ, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कभी भी पाथ या ट्रेजेक्ट्री निकालना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, दो इक्वेशन बना के और टाइम की वैल्यू उठा कर रख देते हैं। फिजिक्स की सबसे जो बुक बढ़िया बुक या टफ बुक है यूरोडो, उसमें बहुत क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री के हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब टी निकालते हैं और टी यहाँ पर पुट कर दो बस। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो बताओ कि फ्रॉम 1 and 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और t की वैल्यू बताओ, ठीक। फिर -12 g t स्क्वायर, तो x अपान, तो बताओ यहाँ u से u क्या हुआ और साइन अपान कास क्या हुआ, तो x माइनस अब इसको रटे रहना, ठीक। इसकी शकल सूरत जो मिल रही है और ये जो होता है किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का होता है। इसका मतलब कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो कैसा होता है बताओ, पैराबोलिक होता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन आता है कि पायलट है जा रहा, कोई चीज़ ऊपर से गिराया तो उसका पाथ कैसा होगा उसका पाथ कैसा हो जाएगा बताओ, पैराबोलिक होगा। लेकिन कब, जब ग्राउंड से कोई देख रहा होगा तब। अब पायलट खुद देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, क्योंकि जब गिराएगा ना तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अब ये मतलब प्लेन है, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इसको तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। लेकिन जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा उसको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा, ठीक। ऐसे ही आप जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और कोई चीज़ खिड़की से गिरा देते हैं, केले की छिलका गिरा देते हैं, किसी हाथ पैर टूट जाए, अमूमन लोग करते रहते हैं, तमीज़ तो रहती नहीं है। तो गिराए, फेंके ना, गिराए फेंकना, तो जिधर मन उधर फेंक दो, किसी को फेंकना उधर फेंक दो, ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करोगे, कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रेन की ही डायरेक्शन में चलेगा। तो ट्रेन पे जो बैठा है उसको दिखेगा नीचे जा रहा है, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है उसको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। y इज इक्वल टू बताओ क्या हुआ, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए हैं, देखिए इसमें कई क्वेश्चन है। हमने यहाँ एक क्वेश्चन रखा और आगे हमने कर दिया क्योंकि उसमें फ्लाइट टाइम वगैरह भी आया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लेते हैं। इधर देखो, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू हमें दिया गया, बोल दो कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। मेकिंग एंगल 45 विद द, यहाँ ध्यान दे एंगल कहाँ दिया जा रहा है, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 40। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, ये दिया है एच इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, ठीक है, ये सब दिया गया। द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, हमें ए और बी निकालना है। तो याद करो पिछले चैप्टर में क्या बताया था, कहीं वेरिएबल डाटा आता है तो पहला काम हम कंपेरेटिव मेथड हमने आपको बताया था, पहला हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर से काम नहीं चलता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कहीं वेरिएबल डाटा हो, बस यही 3 रास्ते हैं। पहला कोशिश किया करो कि किसी फार्मूले से वो कंपेयर हो जाए। यदि कंपेयर नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अब जैसे हमने देखा, अब इसका फार्मूला हमारे पास है, तो बताओ क्या फार्मूला भी हमने बताया आपको, x tan थीटा माइनस अपान, कंपेयर करिए, यहाँ x छोड़ दो क्या बचा, a, यहाँ x छोड़ दो क्या बचा,
तो tan थीटा किसके इक्वल हुआ, और थीटा तुम्हें दिया गया है, तो बताओ tan 45 किसके इक्वल हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, काम हो गया। अब b निकालना, b इसमें छुपा हुआ है, तो बता दो हाफ g अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ठीक। अब बताओ हाफ g की वैल्यू रख दो 10, u दिया है 20 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 40 इज इक्वल टू, तो बताओ ये कितना आ जाएगा कि b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 400 हुआ, 400 हुआ और 45 का स्क्वायर करोगे तो 1/√2 की स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करो तो 400 कितना आया, 200 आया, और यहाँ 10 है तो 10 से कैंसिल 20, तो ये आ जाएगा 1/, बोलो। अब तुम्हें निकालना क्या है, ए रेशियो बी निकालना है, तो ए रेशियो बी चाहे A/B कर लो और चाहे ऐसे लिखो ए रेशियो बी, ऐसे लिखो ये। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, तो आंसर हमारा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 रेशियो, बोल दो, समझ में आया, उधार डालो। ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी लोग चैप्टर को कर सकते हो। दोबारा पूछा है किसी ने, इसमें देखिए ध्यान से, बी वाला दोबारा देख लो, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर छोड़ दो क्या बचा बी, तो यहाँ बी लिख रहा, और यहाँ एक्स स्क्वायर छोड़ दो क्या बचेगा, हाफ जी अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचा, बोल दो। तो ये किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हुआ। अब यहाँ पर g की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया, 1/2 ये वाला हो गया, u की वैल्यू गिवन है 20 दिया है, cos स्क्वायर थीटा वैल्यू दिया गया 45 दिया गया, सब हमने यहाँ डाटा रख दिया। रखने के बाद केवल सॉल्व किया है, सॉल्व ऐसे किया है 45 1/√2 की स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 आया, यहाँ 400 आएगा, तो 400 को 2 से डिवाइड कर दो, और या चाहे 2 यहाँ आया 2 यहाँ आया, 4 हो गया, और 400/4 कर दो कितना आया 100 आया है, नहीं 400 ये हुआ, और ये हो जाएगा 1/2 हाँ 400 हुआ, 2 हाँ 2 से काटा हमने, तो 2 से काट दिया तो 200 आया, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में, ध्यान दे रहे हैं, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, फिर से कर दे रहे हैं, देखिए ये 10 ऐसे है, और ये समझो 2 है, ये हो गया 400 हो गया, ठीक, और इसकी वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। अब ये 2 से 2 ऐसे काट दो, 0 से 0 काट दो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/40 आ गई, ठीक। चलिए बाकी वो रेशियो हमने वहाँ बता ही दिया था आपको, जो नहीं आएगा मैसेज कर दिया करना। अब देखिए 2-3 यहाँ पर फॉर्मूले डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में आ जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये क्या होती है, फ्लाइट टाइम जिसे कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। किसी पार्टिकल को हमने ऊपर को प्रोजेक्ट किया, जितनी देर एयर में रहा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन एयर, जितना ऊपर रहा हवा में, वह ऊपर रहा, वही क्या कहलाता है आपका फ्लाइट टाइम कहलाता है, या टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, ठीक। मतलब हाथ से हमने फेंका और दोबारा हाथ में आया, जितना टाइम लगता है वही कहलाता है आपका फ्लाइट टाइम। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको देखिए ध्यान से, ये है आपका, ये वेलोसिटी u हो गई, थीटा हो गया u cos थीटा, u साइन थीटा, ठीक, और ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आके गिरा ऐसे ही। फॉर्मूला हमने लगा दिया s = ut ± हाफ। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया। कौन ले जा रहा है? u साइन थीटा ले जा रहा है, तो u साइन थीटा रख दिया। t की जगह कैपिटल T ले लेते हैं, फ्लाइट टाइम पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक। ऊपर जा रहा है तो क्या करोगे? माइनस करोगे, हाफ gt। ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ। ऐसे एक स्टेप हम और बढ़ा दे रहे हैं। ये एक t से एक t क्या हुआ? तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपान। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? हाईएस्ट वेलोसिटी 0 हो गई, और लगा दो फर्स्ट इक्वेशन b इज इक्वल टू u माइनस जी टी लगा दो। जो जितना टाइम जाने में लेगा उतने टाइम तो करोगे तो ये तब भी आ जाएगा, जिस मेथड से मन हो। और मेन चीज़ तुम्हें फार्मूला याद करना है, ठीक। अब इधर देखिए, यहाँ समझो एक एक पॉइंट को। तो फार्मूला हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। अब इधर देखिए, इसको हम लिखेंगे bx और इस वाले को मानेंगे हम b, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो हम इसी को पहला पॉइंट ये हुआ, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू बी वाई अपान, कभी कभी ये दे देते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का इतना है, तो बताओ फ्लाइट टाइम कितना है, तो सीधे हम यहाँ रख दिया करेंगे, ठीक। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ t प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? u आ रहा है। जनरलाइज कर दो इसको, t1 अपान t2, तो u1 अपान, ऐसे ओवरऑल आ जाता है। वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दिया गया तो फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा? इसी को परसेंटेज में ले आओ। अब परसेंटेज के लिए देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू है b टू पावर b, c टू पावर c, d टू पावर d। परसेंटेज जब बनाते हैं तो a की जगह सीधे लिखेंगे क्या? AP। अब कैसे आता है? वो लाग लेकर आता है, बस ये लिखना सीख लो। और b बाहर आ जाएगा तो b इंटू क्या लिखोगे? BP। ये c बाहर आ जाएगा प्लस में, तो c इंटू, और जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाता है, तो माइनस d इंटू। लेकिन यही जब मैक्सिमम कहा जाता है, ये एक्चुअल कह लेते हैं, इसी जब मैक्सिमम कहेंगे तो यही हो जाएगा b इंटू BP, और ये हो जाएगा c इंटू, और ये हो जाएगा प्लस d इंटू, कहते क्या है? परसेंटेज चेंज इन A। इसको क्या कहोगे? परसेंटेज चेंज इन B। इसको क्या कहोगे? परसेंटेज चेंज इन C। इसको क्या कहो? परसेंटेज चेंज इन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी है। इसको तुम लिख सकते हो 2 पाई l की पावर 1/2 और g की पावर। अब परसेंटेज इसका बना लो जरा, तो TP ये नहीं बदलेगा, कांस्टेंट छोड़ देते हैं, इसकी पावर बाहर आ जाएगी, क्या हुआ? LP। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ GP। अब जब यही तुम मैक्सिमम करोगे, तो जब मैक्सिमम करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? हाफ LP, माइनस जगह क्या हुआ? अब क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी फार्मूले में बात आ सकती है। अब यहाँ क्या है, हम बता रहे हैं सब में वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन जब मान लो एक ही फिजिकल क्वांटिटी ली जाएगी तो हम उसी को लेंगे, बाकी क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पर केवल किसके बारे में कर रहे हैं बात? u के बारे में कह रहे हैं, तो हम u लेंगे, बाकी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बता दो यहाँ से TP, इसको लिखो तो क्या हो जाएगा? UP। अब ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, वेलोसिटी 2% इंक्रीज कर दी गई तो फ्लाइट टाइम कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2%। ये 3% है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3%। ऐसे ओरल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम जरा इसको ले लेते हैं, जी वाले को ले लेते हैं, ठीक। अर्थ मून को जनरलाइज कर लेते हैं।
अर्थ अपान मून, तो ये क्या हो जाएगा, जी मून अपान जी। और ये याद किया रहना कि जी मून जो होता है, जी अर्थ बाई क्या होता है, यहाँ रख दो, टी अर्थ टी मून इज इक्वल टू जी अर्थ बाई 6 और जी अर्थ दोनों क्या हुआ 1/। अब देखिए तो यहाँ से टी मून क्या आ जाएगा 6 इंटू, क्या समझ में आया इसमें, यदि यहाँ कोई पार्टिकल 6 सेकेंड हवा में ऐसे रह सकता है तो मून में वही पार्टिकल उसी वेलोसिटी कितना रहेगा 36, 6 गुना बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पर आप 6 सेकेंड रह सकते हो, हवा में से जंप कर रहे हो, 6 सेकेंड हवा में रह सकते हो, तो यही सेम वेलोसिटी से मून पे कितना हो जाएगा 36 सेकेंड हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कि g इक्वल टू 0 हो, फ्री स्पेस में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब वहाँ पॉसिबल प्रोजेक्टाइल केस ऐसी जगह पॉसिबल नहीं है जहाँ g का वैल्यू क्या हो, 0 हो, वहाँ हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा इस मतलब का, इधर देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है 2u साइन थीटा पान जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ t डिपेंड किस पर कर रहा है बताओ, साइन थीटा पर। हम किस कई एंगल पे हम जंप कर रहे हैं, तो किस एंगल पे हमारा फ्लाइट टाइम सबसे ज़्यादा होगा, तो बताओ ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है T90 ग्रेटर देन T30 ग्रेटर देन या 60 ग्रेटर देन T30। हम यदि किसी 3 एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल पर, तो 90 डिग्री का फ्लाइट टाइम सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 60 का होगा, उससे कम 30 का होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, यहाँ पे आ जाओ, t इज इक्वल टू टी मैक्सिमम कब होगा बताओ, या ऐसे कर ले कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, उस केस में फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और किसके इक्वल आ जाएगा बोल दो 2u अपान, हमने शुरू में बताया था कि जहाँ साइन हो जहाँ कास हो, मैक्सिमम बात करें तो वैल्यू दोनों क्या लिया करो 1, साइन भी 1 कर दिया करो और कास भी 1 कर दिया करो। पूरी फिजिक्स में हमने कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है, वेरिएबल डाटा है, तो क्या बताया था बताओ, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 कर दो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। और यदि साइन कास आता है तो बताओ क्या बताया था कि चाहे साइन थीटा की बात करें चाहे कास थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कहें तो दोनों की जगह क्या कर दो 1 लग दिया करो, और मिनिमम बात करें दोनों की जगह 0 कर दिया करो। एंगल अलग अलग होंगे लेकिन वैल्यू दोनों की क्या होती है सेम होती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इसी में थीटा की वैल्यू हमने 0 कर दिया, तो बता दो साइन 0 की वैल्यू क्या होती 0, तो टी मिनिमम हो जाएगा, और टी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब हम ऐसे फेंक रहे हैं फ्लाइट टाइम 0 का मतलब हो गया वहाँ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एंगल हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। ठीक, तो ये एक चीज़ तो ये आ गया, आपको टी मिल गया। अब आते हैं अगला, इधर देखो, अब आते हैं मैक्सिमम हाइट। h से डिफाइन करेंगे। अब ये देखिए, ये आपकी मैक्सिमम हाइट हुई, ये एंगल आपका थीटा हुआ, वेलोसिटी u है, बोल दो इधर क्या आएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहा था, हाइट निकालना है, कौन सा यूज करोगे बोल दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, बी की जगह क्या रखोगे 0 रखोगे, u की जगह कौन ले जा रहा है, u ऊपर जा रहा है तो क्या लोगे माइनस,
तो बोल दो, यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान। क्लियर हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास ही आ गया रटने वाला। अब यहाँ से देखिए कि कंडीशन देखिए, यहाँ पर भी वही कहानी, हम इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल अपान, और ये क्या है वर्टिकल कंपो, तो बी वाई का स्क्वायर अपान क्या हुआ, क्वेश्चन दिया जाए वर्टिकल कंपो इतना है, मैक्सिमम हाइट निकालो तो निकाल लिया। दूसरी बात समझो, यहाँ भी वही कहानी, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, h1 अपान जी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताओ कि h अर्थ और h मून, तो जी मून अपान जी, और जी मून कितना बताया था, जी अर्थ बाई 6, दोनों क्या हुआ, तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से निकल के आया h मून 6 इंटू h अर्थ। इसका क्या मतलब आया बताओ, हम यहाँ पर ऐसे जंप करते हैं 6 मीटर, तो मून पर 36 मीटर, क्योंकि मून पे जी 1/6 है, वहाँ 36 मीटर हम जंप कर जाएंगे उसी वेलोसिटी से। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये। फिर आते हैं हम लोग थर्ड, यहाँ भी वही कहानी है कि जी वैल्यू 0 हो जाए, फ्री स्पेस जहाँ पर जी ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ पर क्या कहानी हो जाएगी, एच की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पर जी नहीं है वहाँ पर प्रोजेक्टाइल का केस पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं h प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, u स्क्वायर, देखो यहाँ से, तो जनरलाइज कर दो इसको, तो h1 अपान h2, तो u1 अपान u2 का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दी गई, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो रख लोगे ना डायरेक्ट, बोलो, ये डायरेक्ट यही कर सकते, दो गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 गुना हाइट बढ़ गई। 3 टाइम्स कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 टाइम्स बढ़ गई। ओरल विदाउट पेन, हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डाली हुई हैं यूट्यूब पर, तो टाइम मिले तो कभी देख लिया करो, वक्त मिले तो। हाँ, वो टाइम की समस्या है, ठीक, उसमें मैंने, क्योंकि अब की मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग, तो हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया है। फिजिक्स में कितनी टाइप प्रॉब्लम आती हैं, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, वो उसमें पढ़ा हुआ है। तो आप जो है ट्रिगोनोमेट्री है, एलजेब्रा है, और कोऑर्डिनेट है, और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ये सारा आप यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, आप उसको देखिए, ठीक, क्योंकि उसको बताने लगो तो उसको लगता है फालतू चीज़ बता रहे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चलिए देखिए, अब इसी परसेंटेज में आ जाओ, बताओ, तो परसेंटेज में बताओ h प्रोपोर्शनल टू क्या आया, u स्क्वायर, परसेंटेज बनाओ इसका, hp इज इक्वल टू 2up। अब सीधे हो गया कि वेलोसिटी 2% इंक्रीज कर दी जाए, तो बताओ 2 जा कितना हुआ 4 हुआ, 4% ये भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इस पॉइंट को जरा ऐसे विदाउट पेन देखो, इधर ध्यान दो, जैसे हम ये कह रहे हैं कि a प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर है, ठीक, या ये देखो फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है mb स्क्वायर अपान r, ठीक। अब यहाँ देखो, मास 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या करेगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। मास 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। बोलो, रेडियस, अच्छा वेलोसिटी पे आ जाओ, वेलोसिटी 2 टाइम्स करो तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी 3 टाइम्स करो तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब आ जाओ तुम रेडियस, इस पर r 2 टाइम्स करो, ये बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। ये 3 टाइम्स करो तो ये f/3 हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर होता तो बताओ क्या हो जाता है, इसको 2 टाइम्स करो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो ये वो 1/4 गुना कम हो जाएगा, ये मतलब हुआ। इसको करो 3 टाइम तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो f अपान क्या हुआ 9 हो जाएगा। और नहीं इससे समझ में आता तो हमने आपको मेथड बता ही दिया है। अब परसेंटेज पे आ जाओ,
परसेंटेज में क्या होता है कि ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब पावर मान लो मास की बात हम करते हैं, हम कहते हैं मास 2% इंक्रीज कर दिया, तो मास में तो कोई पावर है नहीं, तो 2% इसको करो तो ये भी क्या हो जाएगा, 2% इंक्रीज कर जाएगा। मास को 3% करो तो ये भी क्या करेगा, 3% हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी पे आ जाओ, वेलोसिटी जो परसेंटेज में ध्यान देना, पावर जो होती मल्टीप्लाई में आती है। अब वेलोसिटी करो 2% इंक्रीज करो तो ये 2 इंटू BP आएगा ना, तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 4%, 4% क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको 3% करो तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6% इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और इसको करो 2% इंक्रीज करो तो ये 2% डिक्रीज कर जाएगा, बढ़ाओगे तो क्या करेगा, घटेगा। तो ये विदाउट पेन वाली चीजें हैं, आप इसको जो है यूट्यूब में जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ने बताई हैं उसमें डाला हुआ है, उसको देख डालिए पूरा। ठीक, अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। इधर देखो, अब आते हैं एक, तो ये हम लोग अब एंगल पे आ जाते हैं। देखिए H प्रोपोर्शनल टू आपका साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ भी H 90 ग्रेटर देन 60 ग्रेटर देन, हम 90 जंप करेंगे सबसे ज्यादा हाइट जाएंगे, 60 करेंगे उससे कम जाएंगे, 30 करेंगे उससे कम जाएंगे। अगली बात देखिए, अब ध्यान समझिए, थीटा की वैल्यू 0 ले लो तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो H क्या करोगे, मिनिमम किसके बराबर आएगा, थीटा जहां 0 होगा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब ये जरा देखो, बड़ा कंफ्यूजिंग मामला आप बताने जा रहे हैं ये वाला। ठीक, थीटा 90 कर दो तो साइन 90 की वैल्यू क्या बताया, तो H क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन ये है इस चैप्टर में कि यहाँ भी हमने H मैक्सिमम बताया आपको, देखो यहाँ हेडिंग क्या पड़ी हुई है, ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये वाला, ये खुद ही H मैक्सिमम का है और वहाँ भी H मैक्सिमम कह रहे हैं। तो कंफ्यूजन ये आता है कि हम अप्लाई कौन सा करें। हमारी बात समझे, पहला कंफ्यूजन तो हमने मैक्सिमम हाइट पे बेलास्टिक बता दिया, दूसरा कंफ्यूजन यहाँ है, 3 कंफ्यूजन चैप्टर में है। तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि जब तुम्हें फिर वही कहानी एंगल दिया जाए तो इसको यूज करोगे, एंगल ना दिया जाए तो बस काम खत्म। एंगल दिया जाए तो एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे, एंगल नहीं दिया जा रहा है तो सीधा सीधा ये वही फार्मूला हो जाएगा, u²/2g, क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम के हैं। बात क्लियर हो गया। जैसे वहां हमने कहा कि कुछ ना कहा जाए और कहा जाए कि भाई हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या है, 0, और एंगल दे दिया जाए तो क्या कहोगे, u cos थीटा। वही कहानी यहां पर भी है, थीटा दिया जाए तो हम यूज करेंगे u² sin स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं दिया जाता है u²/2g, दोनों ही मैक्सिमम के हैं। दो कंफ्यूजन आ गए नहीं, मतलब समझ में आ गए, कंफ्यूज नहीं होने कह रहे हैं हम, कह रहे हैं समझ में बात आ गई ना। ठीक, अब आते हैं हम लोग रेंज पर। ये 3 फार्मूले आपको रटने हैं। ठीक, रेंज, अब ये रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परास। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना जा रहा है उसी को रेंज कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ये एंगल आपका ये u है, ये थीटा है, तो बता दो इधर हमने क्या बताया था, इधर क्या बताया था। रेंज का मतलब ये दूरी है ये। ठीक, तो बताओ ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस मात्र एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, b = d/t।
y में इक्वेशन ऑफ मोशन और x में केवल मात्र एक फॉर्मूला b इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू, तो d मतलब ये लगेगा b इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू b इंटू टी, यही लगेगा। तो d की जगह हमारा रेंज है और b की जगह ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ऐसे याद करना कि रेंज बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बता दो, तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, फ्लाइट टाइम कितना है 2u साइन थीटा अपान, अब इधर देखो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान क्या हुआ, और ये क्या दिख रहा है तुम्हें, तो बोल दो रेंज क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान, ये फॉर्मूला आ गया आपको। ठीक, अब इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, इसको देखो, इधर देखिए, यहां देखो ये लिखा है ना, देखो यहीं से ले रहे हैं हम, r इज इक्वल टू 2, एक u इसके साथ ले रहे हैं और एक u इसके साथ ले रहे हैं, तो 2u इंटू u अपान, अब आ जाओ u साइन थीटा, तो जान गए होगे क्या हुआ by, आ जाओ u cos थीटा bx अपान, ये हो गया रेंज फॉर्मूला, 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी और इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपान g। बोलो भाई, कोई डाउट? चलो अब आते हैं सेकेंड, यहां देखो r प्रपोर्शनल टू, यहां भी क्या हो रहा है, तो बोल दो क्या हुआ r1 अपान r2, u1 अपान u2 का होल, और दूसरा इसी में परसेंटेज क्या पूछा जाए तो बताओ क्या करोगे, rp इज इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, g पे आ जाओ, यहां भी वही स्टोरी हो रही है कि r अर्थ अपान r मून, ये हो जाएगा g मून अपान g अर्थ, और g मून क्या हो जाएगा g बाई 6, और g से g क्या हुआ 1/6, तो बता दो क्या हो जाएगा 6 इंटू, इसका मतलब वही कहानी हो गई कि यदि यहाँ हम 6 मीटर ऐसे हॉरिजॉन्टल कूद सकते हैं तो मून में उसी एंगल पे उसी वेलोसिटी से कितना 36 मीटर जाएंगे। होता नहीं हो जो जंपिंग करने वाला गाँव में होता, कहते हैं अखाड़ा, हाँ, तो वहाँ यहाँ 6 मीटर जा सकते हो तो वहाँ कितना जाओगे 36 मीटर। तो सब 6 टाइम बढ़ गया, फ्लाइट टाइम भी बढ़ गया 6 टाइम, हाइट भी बढ़ गई 6 टाइम और रेंज भी 6 टाइम बढ़ गई। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज़, और यहाँ भी जी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ भी रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज़ और देखो, नहीं, अब अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, ये बताओ कि r इज इक्वल टू आर मैक्सिमम कब होगा, किस पर डिपेंड करेगा, कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कितने पे होती है 90 पे होती है। तो बताओ यहां से 2 थीटा किसके बराबर हुआ 90 के, तो थीटा कितना हुआ, तो यहां हम ये नहीं कह सकते थे जो वहां अभी तक कहते कि हाइट 90 ग्रेटर देन 60 ग्रेटर 30, यहां हम ये नहीं कह सकते कि 90 ग्रेटर देन 60, यहां रेंज सबसे ज्यादा किस पर होगी 45 पे होगी। क्लियर हो गया, 90 पे नहीं होगी, किस पे होगी 45। मतलब गांव में आपको जो है जंप करना देखा होगा, गाँव में जो है लोग जंप करते हैं, बहुत लोग दौड़ते बड़ी तेज से आते हैं, उछलते वहीं उछल के वहीं गिर जाते हैं। जब अपने बॉडी को आप 45 डिग्री प्रोजेक्ट करोगे तो आपका रेंज सबसे ज़्यादा होगा। अब चाइना में आपको फेंकना है चूंचांग के ऊपर, तो 45 मिसाइल दाग दोगे तो चींचा सब निपट जाएंगे, ये सबसे दूरी है। ठीक, अब देखिए अब ये रेंज मैक्सिमम होगी कितनी बताओ,
कितनी हो जाएगी? अब भाई ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया तो बचा क्या? तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूले आ गए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है टी मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम। बताओ टी मैक्सिमम कितना निकाले? 2u अपॉन, और आर मैक्सिमम क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी से जी क्या होगा? ये क्या होगा? सेकेंड टी मैक्सिमम और आर मैक्सिमम बोल दो 2u अपॉन जी, और ये क्या है? यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल हुआ, ये आएगा 4 अपॉन, ये दोनों नहीं आते, आता कौन है? एच मैक्सिमम अपॉन और ये होता है यू स्क्वायर अपॉन और यू स्क्वायर अपॉन, तो आएगा क्या? ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां से मिला आपको, जो एच मैक्सिमम है वो आर मैक्सिमम का हो गया। इस पर क्वेश्चन आपके पास, और एक चीज और समझ लो तो फिर दोनों का पता है, क्योंकि तीसरा कन्फ्यूजन यहाँ था। ठीक, 3 कन्फ्यूजन चेक करके अगर देखिए ठीक, ये फॉर्मूला है बस, थीटा 45 करो, 45 पे करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा? ये आएगा और आर मैक्सिमम तो वही हमारा है, ये मैक्सिमम हुआ ना, और आर मैक्सिमम हमारा कितना है? दोनों डिवाइड कर दो, तो बोलो नहीं है, तू नहीं है इसमें, ये हो जाएगा 1/, तो बताओ एच मैक्सिमम यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बता दो, कहानी बड़ी गड़बड़ आ गई। तो आज तुमने बताया मैक्सिमम बाय 2, यहाँ क्या बता दिया? 4 बता दिया। तो बताओ क्या क्या तुम्हें दिख रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है? यहाँ पे आंसर दिया है, ये यहाँ भी दिया है भाई, ये भी जो मैक्सिमम निकाले हो, भी तो एंगल को निकाले हो, बस ये फर्क है। यहाँ क्या था? 90 हाइट वाला, ध्यान दो, हाइट वाला यहाँ क्या था और वहाँ हाइट वाला क्या है? ये डिफरेंस। कंफ्यूजन इस मामले में आ गया कि हाइट मैक्सिमम का फार्मूला ही वही है, इसीलिए कंफ्यूजन यहाँ पर आ गया। तो कहने मतलब हो गया कि जब 90 डिग्री है तब तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और जब 45 हो जा रहा है तो रेंज तो हमारा 45 पे ही हमेशा मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो हाइट हमारी है वो 90 पे भी मैक्सिमम होती है, 30 पे भी मैक्सिमम कही जाती है, 45 पे भी मैक्सिमम कही जाती है। तो यदि 90 की मैक्सिमम वाली हाइट है तो क्या दे रही भाई? 2 दे रही, और यदि 45 वाली तो क्या दे रही है? 4 दे रही है। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे? इसी तरह पहचानेंगे, क्वेश्चन किया जाएगा। तब हाइट बताओ, जब रेंज मैक्सिमम हो तो रेंज मैक्सिमम किस एंगल होती है? 45, तो उसकी कहानी बता रहा है और कुछ नहीं कहता है, तो समझो कौन सी किसकी बात हो रहा है? 90 बात। ध्यान दो हमारी बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। हम ये कह रहे हैं कुछ नहीं कहता है, तो सीधे आप
लेकिन यही कहता है कि एच मैक्सिमम आप तब निकालिए जब आर मैक्सिमम होता है। तो आर मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 45 होता है। तो उस केस में कितना आएगा? y4 आएगा। ये दोनों ध्यान दें। तीसरा कंफ्यूजन इस चैप्टर का, 3 कंफ्यूजन तीनों हमको बता दूं, बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन आपका नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका जेई 23 में आया हुआ एकदम मॉडिफाई है ये इस करके क्वेश्चन, और सब वो जो एनसीईआरटी का कौन सा रिपीट होता है कौन सा नहीं रिपीट होता वो भी आपको क्लियर होता है। किसी को नहीं होते नहीं एनसीईआरटी कौन क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है, सब पूरा आपको लिखा हुआ है। चलिए बताइए। The trajectory of projectile projected from the ground is y is equal to x minus x square upon 20. The maximum height attained by the projectile will क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है। चलो ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, क्या बचे? u स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? कंपेयर कर डालो सीधे सीधे, सबसे आसान मेथड यही है। कई सारे मेथड है लेकिन ये तो इजी है, कंपेयर करो। चलो कंपेयर करो, बताओ। x छोड़ दो, यहाँ क्या है? 1, और यहाँ x छोड़ दो, क्या है? तो बताओ tan थीटा किसके इक्वल हुआ? तो थीटा कितना आ गया? अब इधर देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ छोड़ दो, क्या बचा? अब ये एक्स स्क्वायर छोड़ दो, क्या बचेगा? 1/20 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ छोड़ दो, क्या बचेगा? g/2u स्क्वायर कास स्क्वायर। तो 1/20, जी की वैल्यू रख दो, 2 रख दो, यू स्क्वायर रख दो, थीटा यहाँ मालूम हो चुका है कितना है? 40, तो 45 रख दो। अब बताओ, और साल को 45 वैल्यू क्या हो गई? 1/√2 की स्क्वायर क्या हुआ? 1/2, 2 से 2 क्या हुआ? तो बता दो ये क्या बचा? 1/20 इज इक्वल टू 10/u। इसको इधर ले आओ, तो u स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बस। अब इधर देखिए, अब हाइट की बात थी, तो बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू? ये सीधे 200 रख दिया, साइन स्क्वायर 45 रख दिया, 2g रख दिया, 20 आया, 100 हुआ, 1/2 हुआ, कितना? अरे 20 हुआ, 0, अच्छा 10 आएगा यहाँ पर। ये 10 हुआ तो ये 5 मीटर हो गया। उधर डालो। तो अब इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, कहीं फ्लाइट टाइम पूछ लेंगे, कहीं हाइट पूछ लेंगे, कहीं रेंज पूछ लेंगे, तो हम वहाँ से u और थीटा निकाल के वैल्यू निकाल लिया करें कंपेयर करके। मान लो ऐसा आता है, ठीक। ज़्यादातर मेडिकल में जो क्वेश्चन आता है वही जो A और B दिए थे वही पूछते हैं ज़्यादा। IIT में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। चलो u आपको मिला है, इन डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, तो थीटा आपको यही हो जाएगा। कैलकुलेट ए दिया मैक्सिमम हाइट। अब देखिए 2 बार इसी तरह क्वेश्चन आया तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आपका। तो बताओ ए में मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट आंसर बोल दो, ठीक। अब बताओ u की वैल्यू कितनी दी गई है? थीटा कितना दिया है? अब यहाँ देखिए, हाँ अब देखो मैक्सिमम वाली कहानी दे मल्लू। अब यहाँ तुम्हें एंगल भी दिया है, हाँ तो मैक्सिमम वाला u² / 2g वाला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? थीटा वाला लगाएंगे।
बोल दो। तो अब बताओ कितना आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख दो, ये 28 यहाँ रख दे रहे हैं, 28 इंटू 28 ऐसे कर लो। 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/4 हो जाएगी, और नीचे आपका हो जाएगा ये 20, 4 7 जा, ठीक, और ये 4 5 जा 4, 49 बटे, और नहीं, हाँ बताओ, 4 से काटा 7 हुआ, और ये 4 से इसको 7, और ये 7 7 जा 49, 5 आया, लगभग 50 के आस 10 के आसपास आ जाएगा, 10 से थोड़ा कम आएगा, 10 उसके आसपास। अब ऑप्शन में देख लेना अपना, 9.8 से होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो 10 के आसपास रेंज। अब देखिए बी में आ जाओ। बी में क्या करें, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। ये कौन सा टाइम हुआ, फ्लाइट टाइम हुआ, उसी लेवल दोबारा वापस आ जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टी इज इक्वल टू अपान, तो 2 इंटू अब 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे आंसर कितना आ जाएगा। अब इसी में पूछ लेते हैं मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम कितना, तो इसी का आधा कर देते, 1.4 हो जाता, या यहाँ 2 ना लगाते, ये भी कर सकते थे। सी बताओ अगला है, डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। ये क्या कहना चाह रहे हैं, रेंज हुआ, उसी लेवल में से फेंका उसी लेवल में आ जाए, तो रेंज निकालने कह रहे हैं। तो रेंज का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, बोल दो, u की वैल्यू sin 2। अब देखो यहाँ क्या लोग काबिल लोग करते हैं, क्या करते हैं, 30 की वैल्यू रखते हैं 1/2, 2 से 2 काट देते हैं, 1 यहीं अकेले पड़ा रहता है, ये 60 हो जाएगा, एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट, तो 28 इंटू ये साइन 60 होगा। अब हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे इसे 2.8 सीधे कर दो इसको, ये 28 हो गया, 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, तो ये आ जाएगा आपका अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो 21 में आपका आया है, पार्टिकल मूविंग सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes time t to complete on a revolution if the particle were projected with the same speed at angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4 or the angle of projection is। चलो ये क्वेश्चन जरा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल मूविंग सर्कल ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r ऐसे रोटेट कर रहा है, ये दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, 2 चैप्टरों का मिक्स क्वेश्चन है ये, और पूरा एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लेता है वो क्या लेता है, ठीक है। इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ थीटा, अब इसी पार्टिकल को जो रोटेट कर रहा था उसको हम थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं, ये दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम हाइट, जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट आती है वो कितनी आती है, 4r आती है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें ये थीटा फाइंड करना है, कोई बता सकता है क्या करोगे। चलो उल्टा चलते हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला थीटा दिया, तो नेचुरल सी बात है कौन सा लगाओगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, किसके इक्वल दिया है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, थीटा निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जी हमें पता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है, यहीं फंस गई। तो हमें क्या निकालना है,
u निकालना, बस यही क्वेश्चन का पूरा ग्राउंड है। तो बताओ u कैसे निकालोगे? कह रहे हैं उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था जिस वेलोसिटी से यहाँ घूम रहा था, तो यहाँ जो घूम रहा था वो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? कौन सा? अभी रोटेशन, रोटेट कर रहा है, रोटेशन में टाइम पीरियड दिया गया है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढो जिसमें टाइम पीरियड आता हो। अबे b इज इक्वल टू आर ओमेगा है, आर मुनमुना रहे हो भूतों की तरह, ये इसमें नहीं समझे। b इज इक्वल टू, इसी में तो टाइम आएगा। r रेडियस मिल गई तुम्हें, r क्या मिल गई? तो बताओ b की जगह हम u लिख देते हैं, वहाँ u लिखे हैं। स्मॉल r की जगह दिया क्या दिया है? r दिया। ओमेगा की जगह क्या लिखा? 2π/t। फॉर्मूला तो मालूम है ना। तो बताओ यहाँ से जो u आया वो उस u को यहाँ रख दो, तो रखो 2πr/t का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो बस, और क्या करना, बस काम खत्म हो गया इसका। r² अपॉन इंटू ये एक r से एक r क्या हो गया? अब देखो तुम्हें ये निकालना है, एंगल तो बाईं साइड रख दो, लेफ्ट साइड में रख दो। ये देखो इसको इधर ले जाओ। अच्छा 4 से 4 भी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या आएगा? 2gt² अपॉन π² इंटू, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगाओगे, तो अंडर रूट लगाओगे t बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा? 2g अपॉन, तो थीटा क्या हो जाएगा बोलो? साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट, बोलो बोलो। तो दो चैप्टरों को मिलाया गया था। बस कहाँ फंसते, कहाँ पर दिमाग लगाना होता है, ये देखो यहाँ दिमाग लगाना होता है। देखो कुछ भी समझ ना हो तो उल्टा चला करो। अब उल्टा मान लो कोई हमें नहीं समझ में आया, उनका मैक्सिमम हाइट, तो हमने मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद देखे ये तो जो गिवन डाटा उस पर जोर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये दिया है, ये दिया, निकालना ये दिया, ये नहीं पता है। इसका मतलब ये वाला इसी मिलेगा हमें। अब यहाँ जब आते हैं तो हिंट देखते हैं। हिंट में उन्होंने r दिया है, उन्होंने टाइम पीरियड दिया गया है, तो हमें वेलोसिटी का ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें r आता हो और जिसमें टाइम आता हो। तो b इज इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ मिल गया हमें। अब यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर दिया। बाकी तो मैं कैलकुलेशन है, बेस आपका यहीं पर था इतना। ठीक, उतार लो। द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई। ये है, ये इसकी हाइट कितनी दी गई है? What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the? अब क्या कह रहे हैं कि मतलब maximum horizontal distance that ball thrown with a speed of 40 meter, मतलब कि U तुम्हें दिया है, कि बिना हिट किए हुए जाए। क्या कॉन्सेप्ट, क्या रहस्य छुपा हुआ है इसमें? अच्छा निकालना क्या ये बता दो। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज तुम्हें निकालना है। ठीक, और दिया क्या है? हाइट दी गई है, वेलोसिटी दी गई है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता मैक्सिमम हाइट का दिमाग लगाओगे u² अपॉन 2g वाला। अब u² अपॉन 2g वाला मामला इसलिए नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पर रेंज वो कंडीशनल होता है कि भाई मैक्सिमम हाइट इतनी, रेंज कितनी होगी। इन्होंने ये कहा कि कोई हॉल टाइप का है और उसको फेंका जा रहा है और हिट नहीं कर रहा है। हिट करता तो क्या होता?
मान लो हम इसको ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं और इसको हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और नहीं हिट किया तो इसका मतलब क्या हुआ? अबे हिट करेगा तो और ऊपर जाएगा, हिट नहीं कर रहा तो और ऊपर नहीं जा रहा है। इसको हिट करेगा, इसका मतलब ये दीवार ना होती, छत ना होती तो बॉल क्या होती? और ऊपर जाती। तो हिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बस छू के चला आ रहा है, इसका मतलब वही जो हाइट है वही मैक्सिमम हाइट हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने बॉल को फेंका और फेंका, यदि इसको हिट करती तो छत ना होती तो बॉल कहाँ जाती? और ऊपर जाती कि नहीं जाती? और हिट नहीं कर रही है, मतलब टच करके चली आ रही, इसका मतलब हो गया कि जो इसकी हाइट है वही बॉल की मैक्सिमम हाइट, ये कहने का मतलब। तो बता दो क्या लगाओगे? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और h वही हमारा कितना है? 20, u कितना है? तो बता दो ये कितना आ जाएगा? ये जीरो कैंसिल, 20 और ये नहीं, ये कितना आ जाएगा? 80। तो 1/4 आया। तो साइन थीटा किसके इक्वल हुआ? तो थीटा कितना हो गया? ठीक। अब तुम्हें जो है निकालना क्या है? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला बता दो। ओके, बोलो। अब उतार डालो, कर लो, आ जाएगा। यहाँ 60 हो जाएगा। चलिए, बाकी कल कहीं बहुत लोग आए भी नहीं हैं।